ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 21 और 22 श्लोक पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि आज टॉपिक है डीलिंग्स इन प्योर लव, जब जो प्रेम में किस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं वो हम समझेंगे आज। तो आज के श्लोक को पहले पढ़ते हैं और फिर इस पर आते हैं। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथमेस्थाप्यमेच्युत यावदेतानरिजेच्छेयं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मर्या सह युद्धाय मस्ति नरणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं किनको? भगवान कृष्ण को। जब उन्होंने दोनों सेनाओं का परीक्षण हो गया, दोनों सेनाओं के बारे में दुर्योधन ने बता दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को, अर्जुन ने क्या किया? शंख बजाए गए दोनों तरफ से और अर्जुन ने अपना धनुष भी उठा लिया युद्ध करने के लिए। लेकिन उसने सोचा थोड़ा देख लेते हैं मुझे कौन कौन से लड़ना है, कौन कौन आए हैं लड़ने के लिए अपने विपक्ष में। तो भगवान से बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है? उनके सारथी हैं। भगवान अर्जुन के सारथी हैं। और अभी इससे पहले हमने ये डिस्कस किया भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, मतलब उनसे बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। और अर्जुन क्योंकि उनके भक्त हैं, केवल अपने भक्तों की ही सेवा करना चाहते हैं। ये प्रेम का डीलिंग होता है। लेकिन अगर इस भौतिक संसार में देखा जाए तो अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, जैसे किसी कंपनी का ओनर है, किसी कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉइज का सेवा थोड़ी करता है भौतिक संसार में नहीं ऐसा होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो ये चीज ये जो सिचुएशन है, भगवान कृष्ण जिस तरीके से डील कर रहे हैं, भगवान अर्जुन का क्या बने? सारथी बन गए। और उनसे बढ़कर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है फिर भी तो। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसा
दिखने को मिलता है भौतिक संसार में। तो ये हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। यद्यपि परपट में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। आप देखो, भगवान क्या है? साक्षात श्री भगवान है। और कल हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था, भगवान के इतने सारे श्लोकों से रेफरेंस दिया था कि भगवान से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, किंतु वे अपनी अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। केवल वो एक प्रेम था जिसकी वजह से क्या था, वो अर्जुन के रथ को हाँकना, सारथी बनना स्वीकार किया, केवल प्रेम की कारण। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। और आप देखेंगे, सारथी जब युद्ध लड़ना होता था पहले, तो दोनों हाथों से तो एक तो तीर निकालना है, एक से धनुष होता था एक हाथ में। लेकिन अब सारथी को बोलना है कि लेफ्ट चलो कि राइट चलो, तो कैसे कैसे बोलेंगे? बोलना तो बोल, क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन बोल तो नहीं सकते। तो क्या तरीका था? उस पैर से क्या वो करना पड़ता था, पैर से इशारा करना पड़ा, पैर मार के बोलना पड़ता था कि इधर पैर मारेंगे राइट साइड में तो राइट चलना है, लेफ्ट साइड में पैर मारेंगे तो लेफ्ट साइड में चलना है। मतलब आप देखो कि सारथी बनना, और अर्जुन उनको पैरों से, है ना, इशारा कर रहे हैं, कहने मार के बोल रहे हैं इधर चलो इधर चलो। तो केवल ये प्रेम था, इसकी वजह से भगवान उनका सारथी बने, और कोई तरीका नहीं था। नहीं तो अर्जुन उनके सामने क्या है? तो यही प्रेम अगर हमारा भगवान से डेवलप हो जाता है, तो यही डीलिंग भगवान से हमारी हो सकती है। यही डीलिंग कहने का मतलब है भगवान कि हम दर्शन कर सकते हैं, साक्षात उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगता है समय, उसमें भगवान सरेंडर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो हम उनको परेशान कर देंगे हर समय, है ना, डिमांड लगाते रहेंगे। तो इसलिए जब प्रेम होता है, जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब प्रेम प्रारंभ होता है। उस प्रेम की स्थिति में क्या है, व्यक्ति एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तब भगवान अपने को रिवील करते हैं, उससे पहले नहीं रिवील करते। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अर्जुन बहुत बड़ा भगवान बन गया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान की पोजीशन हमेशा, भगवान की पोजीशन कोई नहीं ले सकता। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। हर स्थिति में वो इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। और ये डीलिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, कि भगवान और उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। तो आप देखेंगे, ये देखो, यहाँ भौतिक संसार में ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन भगवान के साथ ऐसा जो शुद्ध प्रेम होता है उसमें ही देखने को मिलता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, और भगवान को सेवा करने में आनंद मिलता है, क्योंकि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनमें शुद्ध उन्हें आज्ञा दें। बल्कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनको आज्ञा देते हैं, भगवान के भक्त जब उनको कुछ बोलते हैं। इसीलिए तो इस संसार में तो अपने भक्तों को अपने माता पिता बनाते हैं, है ना, अपने भक्तों को ही मित्र बनाते हैं। तो उनमें से अर्जुन भी क्या है, एक मित्र हैं। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है ना। यही हमने पढ़ा था इतने दिनों से कि उनसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। तो जब भगवान को कोई भक्त कुछ इच्छा करता है या फिर कुछ बोलता है, तो भगवान को
वो सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है, और भक्त को भी भगवान की सेवा करने में आनंद मिलता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन इसमें कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मैं सेवा आपकी करूंगा तभी आप मेरी सेवा करेंगे। ये तो इस संसार में चलता है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मैं आप यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच माई योर बैक, कि मैं आपके लिए तभी काम करूंगा जब आप मेरे लिए करोगे। लेकिन भगवान के यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं होता। जो शुद्ध प्रेम में ऐसे नहीं होता। तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, और भगवान का भक्त अननेसेसरी कार्यों में नहीं लगना चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि जब अर्जुन शुरू में ये अभी जब युद्ध देखेंगे अपने परिजनों को या सबको देखेंगे, तो इसलिए वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जब भगवान ने बोला कि मेरी इच्छा है, मेरे लिए आप युद्ध करो, तो फिर अर्जुन क्या हुए, रेडी होते हैं। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो अर्जुन ने पांडवों की तरफ से पूरा प्रयास रहा शांति प्रस्ताव करने का। इवन उन्होंने तो बोला कि आप हमें केवल 5 गांव दे दो, हम उसमें से ही अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन उस पर भी नहीं रेडी रहा। तो फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो भगवान के भक्त को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। भगवान का भक्त तो बस भगवान की सेवा करना चाहता है, और इस संसार में बस जब तक है तब तक थोड़े बहुत जो भी ये शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, और इस यहाँ पर अपना समय खत्म करने के बाद फिर अपने भगवान के धाम में नित्य हमेशा वहां पर रहता है फिर। और वहां पर फिर ये दिव्य प्रेम, वहां पर हर समय डीलिंग्स होती रहती है भगवान की। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो अर्जुन ये देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं। तो ये आज का श्लोक इसमें था। अब आप देखेंगे कि भगवान का पोजीशन क्या है, और अपने भक्तों के साथ कैसे डील करते हैं, और प्रेम की परिभाषा क्या है, वो भी हम आज समझते हैं। देखो, ये प्रेम की परिभाषा, ये जो शास्त्र हैं बड़े अमूल्य हैं। इनमें जो भी लिखा गया है 100% करेक्ट है। अब वो हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आए अपने लेवल के हिसाब से। अभी हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके लेवल, क्योंकि हमने अभी पिछले सेशंस में हमने समझा ना कि हम अपने जो पहले नॉलेज है उससे मैच करते हैं हर चीज को। तो उसके बेसिस पर हम उस लेवल के हिसाब से अगर मैच करेंगे तो हमें हो सकता है समझ में ना आए ये चीजें। लेकिन शास्त्रों में हर चीज 100% करेक्ट है। जैसे अगर हम लॉजिकली भी शास्त्रों को नहीं समझ सकते, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये परिभाषा बताने से पहले आपको मैं शास्त्रों में एक एक स्टेटमेंट लिखे हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि काउ डंग इज प्योर, गाय का जो गोबर होता है वो शुद्ध होता है। और आप देखोगे उस गोबर का पहले जो घरों में, गाँव में क्या होता था, जो भी कच्ची होते थे या फिर घर में जो भी पवित्र स्थान पर क्या कराया जाता था, वो गाय के गोबर से लेप किया जाता था, और तब उसको माना जाता था कि वो जमीन क्या है, पवित्र हुई है, इतना पवित्र है। अब देखा जाए तो सारी स्पीसीज में सबसे डेवलप्ड व्यक्ति कौन है, सबसे डेवलप्ड स्पीसीज कौन सी है, ह्यूमन बीइंग की। अगर हम इस तरीके से लॉजिक लगाएं तो गाय तो एक जानवर है, जानवर से तो बहुत सुपीरियर है आदमी। तो आदमी का स्टूल को शास्त्रों में नहीं बताया गया पवित्र, है ना। अगर देखा जाए तो आदमी को बहुत रेयर है ह्यूमन बॉडी मिलना, और बहुत
इसका कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप्ड होता है ह्यूमन बीइंग का। इसलिए बताया जाता है कि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, वो भगवान का धाम में जा सकता है भगवान की भक्ति करके। बाकी जीवात्मा, बाकी स्पीसीज में कोई व्यक्ति, क्योंकि उनको उस स्पीसीज में उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए उनको बनाया गया है, उनमें उनका कर्मा नहीं लगता, केवल ह्यूमन बॉडी में ही कर्मा लगता है। उनका तो क्या होगा, उनका तो जानवर के बाद जो और भी सत्वगुण का जानवर बनेगा, फिर और मनुष्य बन सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या है, चॉइस है ना। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत रेयर बताया गया है। एक बार मनुष्य जीवन गया हाथ से, तो हो सकता है हम फिर दोबारा इन 84 लाख ऑफ स्पीसीज में फिर चले जाएं, और फिर इतने समय, कितने करोड़ों, मिलियंस ट्रिलियंस लाइफ टाइम बाद फिर मनुष्य जीवन मिले। इसलिए है ना, अगले जीवन का भरोसा ना करें, इसी जीवन में अपना ये जेल से निकल जाएं। तो अब यहाँ पर भगवान ये इससे निकलेंगे कब, इसलिए हमने ये बताया कि ह्यूमन बॉडी कितनी रेयर है। अगर इस लॉजिक से हम ये समझें कि ह्यूमन बॉडी तो गाय के बॉडी से बहुत उच्च है ना, तो मनुष्य का स्टूल और गाय का गोबर, मनुष्य का स्टूल गाय के गोबर से शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया, मनुष्य का स्टूल अपवित्र है। वो जहां पर अगर स्टूल का, अभी तो घरों में अटैच टॉयलेट बाथरूम होते, लेकिन पहले बाहर होते थे मल त्याग करने के लिए लेकिन अभी देखो उल्टा हो गया सब कुछ। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग खाना अपने घर पर बनाते थे, है ना, और स्टूल और यूरिन पास करने के लिए घर से बाहर जाते थे लेकिन अभी उल्टा हो गया मतलब स्टूल घर में पास करेंगे और खाना बाहर होटल और बाहर खाने जाएंगे। तो अब ऐसा होएगा तो क्या होगा ऐसा होएगा तो फिर चेतना तो खराब होएगी, है ना। तो ऑल दो चलो, बट उल्टी सिचुएशन है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आदमी का जो स्टूल है वो पवित्र शास्त्रों में नहीं बताया गया, अपवित्र बताया गया है। इसलिए अगर लॉजिक से शास्त्रों को नहीं समझ सकते, मतलब अपनी बुद्धि से हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, केवल ये गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उन प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं, क्वेश्चन करके। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, जेन्युइन इंक्वायरी कर सकते हैं, करनी चाहिए कि ये समझ में नहीं आ रहा तो हमको पूछना चाहिए। ये पूरा तरीका बताया गया अच्छी तरीके से, इसलिए ब्लाइंडली नहीं बताया गया कि ब्लाइंडली फेथ करो, नहीं ऐसे ही करना नहीं। क्वेश्चन आपके हैं, जेन्युइनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट जो भी शास्त्रों में लिखा है वो एज इट इज करेक्ट है। इसीलिए पहले क्या बोला जाता था, जब किसी में झगड़ा हो जाता था तो बोलते थे कि ये क्यों वेद वाक्य आपका, है ना। वेद वाक्य मतलब उसमें 100% करेक्ट। तो इसलिए इन शास्त्रों में जो भी डेफिनेशन है वो तो ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4th चैप्टर के एक 165 प्यार में ये परिभाषा दी गई है प्रेम की और काम की। मतलब प्रेम और काम में कितना अंतर है, जस्ट ऑब्जेक्ट का अंतर है, बस एक्टिविटी एक ही है। इसलिए आप देखो, इसलिए जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में जब पढ़ते हैं और हमारा लेवल अभी स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण है, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रेम को हम अपने लेवल पर ले आते हैं। इसलिए जनरली ये सलाह दी जाती है कि जो राधा कृष्ण की गुह्य लीला है उनको प्रारंभ में नहीं सुनना, प्रारंभ में भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, ये तरीका है। तब क्या होगा, तब उन्हीं जो भगवान की उन राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने में तब हमको आनंद मिलेगा। अभी तो हम क्या करेंगे, अपने को राधा कृष्ण मानने लगेंगे और फिर उससे क्या होगा, हम इसी भौतिक शरीर से आसक्त रहेंगे, स्त्री पुरुष के आकर्षण में बने रहेंगे। तो ये परिभाषा मैं आपको बताता हूं। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 4th चैप्टर के 165 प्यार में लिखते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा। आत्मेन्द्रिय मतलब अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा का मतलब है अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए।
जो भी कार्य क्रिया जाता है तारे बलि काम, उसको हम क्या बोलते हैं? लस्ट बोलते हैं। कोई भी इच्छा अगर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए की जा रही है उसको बोलते हैं काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धैर्य प्रेम नामा। और भगवान कृष्ण की इच्छा को सेटिस्फाइड को भी इच्छा है, मतलब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की इच्छा, ये सारी चीजें क्या कही जाती हैं? प्रेम कहा जाता है। इसलिए आप देखो, इसलिए शास्त्रों में इतना विधान है कि जब तक कि स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण कम नहीं होगा तो हम कहां से भगवान की सेवा करेंगे? क्योंकि हम सेवा तो किसकी करते हैं? जिससे आकर्षण होता है। तो जब तक हम, अब आकर्षण हर हजारों चीजों में होगा तो किसी में बिल्कुल कम कम होगा। इसलिए बताया गया है, इसलिए हमने एक दिन डिस्कशन किया था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आप देखो इसमें क्या था? स्त्री और पुरुष के आकर्षण को हमारे इसने करोड़ों जन्मों में जो भी आकर्षण बहुत घनिष्ठ हो गया है उसको कम करने के लिए ही आश्रम बनाए गए थे, उसी को कम करने के लिए मैरिज सिस्टम बनाया गया था। इसलिए 25-25 साल, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, जनरल ये सिस्टम बनाया गया था। जैसे कोई मान लो 10th की पढ़ाई करना है तो 1 से लेकर 10 तक जाए तो पढ़ पाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो 10 की पढ़ाई 1-2 साल में ही कर सकता है। जरूरी नहीं 10 साल तक उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? लेकिन जनरल सिस्टम ये था। इसीलिए बताया जाता है हमारे हृदय में काम भरा है कूट कूट के। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में हैं। इसका प्रूफ ये काम इच्छा की वजह से ही तो हम यहाँ पर आए। मतलब हम भगवान से अलग होके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही तो हम इस संसार पे आए, नहीं तो हम भगवान के साथ रह ही सकते हैं हमेशा। तो ये काम इच्छा, ये अपनी इसलिए आप देखेंगे इस संसार में हम क्या, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि संसार हमारे हिसाब से चले, सारे लोग मेरे हिसाब से चलें, मैं जैसे चाहता हूं वैसे सब कुछ काम करना हो चाहिए, सब कुछ, सब लोग, है ना? तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं लस्ट है। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को ग्रॉस, मतलब बहुत बड़े एंगल से हम अब इसको, परिभाषा है ये प्रेम और काम की। और वही चीज अगर, वही कार्य, अगर वही फैमिली, वही सब कुछ, वही बिजनेस अगर भगवान की इच्छा के लिए कार्य करना हम सीख जाएं, इसलिए बोला जाता है भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ। जस्ट सीखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, जस्ट चीजों को किस कॉन्शियसनेस में करना है, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना है, तो उसको प्रेम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वो ये इस परिभाषा के आधार पर है, ठीक है ना? क्यों इस परिभाषा के आधार पर है? इसीलिए तो आप देखो कि अर्जुन भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण भगवान क्या है? अर्जुन की सेवा करना चाहते हैं। तो ये प्रेम जहां होता है, ये प्रेम जब डेवलप होता है, इतना जब प्रेम डेवलप होएगा हमारे हृदय में, तब फिर भगवान हम हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे, है ना? उससे पहले हमारी आंखों के सामने हमसे डील नहीं करेंगे। तब तक हमको गाइड करते रहेंगे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, कि इस लेवल पर आए, भक्ति करें। और इस जैसे ही ये धीरे धीरे करके ये प्रेम डेवलप होगा, बट एक दिन में नहीं होगा। हम सोचे एक दिन में ही होगा, समय लगता है ना? बट ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना? जो जितना सरेंडर होएगा भगवान के लिए, उतनी जल्दी उसके हृदय में उतना प्रेम आ जाता है। तो ये था, आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो शुद्ध प्रेम के लेवल पर क्या डीलिंग्स होती हैं। शुद्ध प्रेम के लेवल पर डीलिंग्स में क्या होता है, सारा वो पोजीशन वगैरह गायब हो जाती हैं। इसलिए आप देखो जो यशोदा मैया और कृष्ण वैसे परम भगवान है, लेकिन यशोदा मैया क्या है, कृष्ण को भगवान नहीं मानती,
शुद्ध प्रेम में ऐसा होता है ना। तो उसमें और भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है और यशोदा मैया को भी बड़ा आनंद मिलता है। यही इन लीलाओं में, जब कल हमने जब डिस्कस किया था, इन लीलाओं को जब श्रवण करने की, जब हमारे हृदय में इच्छा जागृत होगी, सुनने की इच्छा, आकर्षण होगा, ये इसका सिम्टम है, ये इसका प्रूफ है कि हमारे हृदय में प्रेम डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने में, और इस भौतिक कार्य के, भौतिक जगत के कार्यों को सुनने में मन लग रहा है, इसका मतलब हमारे हृदय में काम है, अभी बहुत कूट कूट के भरा है। जैसे जैसे, तो ये क्राइटेरिया है चेक करने का, जो हमने कल डिस्कस किया था, सिम्टम्स ऑफ सक्सेस वाला, उस वाले पॉइंट में। तो ये है पूरा अंडरस्टैंडिंग। तो आज हमने यही समझा। तो कल फिर हम, आज इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम नए श्लोक के साथ भगवत गीता के, और कुछ और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।